Hello guys, good morning and welcome back again. This is Shyam sir. Once again आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आए। तो बच्चों जैसे हमारा टॉपिक्स चल रहा था ऑप्टिक्स, है ना, टॉपिक्स और ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में बच्चों हमने क्लास 10th में आपका जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम का जो चैप्टर था सीबीएसई में, उसके सारे कंटेंट हमने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके भी कुछ टॉपिक है जो रिलेटेड टू ऑप्टिक्स ही है, मतलब लाइट की डिफरेंट फिनोमिनॉन जी डिस्कस करना था। तो उसके कुछ टॉपिक हमने अभी तक के कवर कर चुके, कुछ बचे हुए टॉपिक आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारे टॉपिक हो चुके थे, एडवांस सनराइज, रिलेट सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब जो फिनोमिनॉन होती थी वो किस वजह से होती थी? दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रेज ट्रैवलिंग थ्रू द एटमॉस्फियर ड्यू टू द चेंज इन द एटमॉस्फियर एट एवरी लेयर, है ना, क्या हो रहा था, लेयर टू लेयर हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है उसकी डेंसिटी चेंज होती थी, जिसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता था और लाइट एवरी एटमॉस्फेरिक लेयर में क्या होती थी, रिफ्रैक्ट होती थी ड्यू टू चेंज इन मीडियम। तो उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनॉन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी तरह बच्चों लाइट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिनोमिनॉन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑकर होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रेज सन से लेकर हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दैट लाइट रेज it must has to pass through the atmospheric layers, और एटमॉस्फेयर में बच्चों वेरी फाइन टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल बोल लो, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बोलो, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जब लाइट रेज इन छोटे पार्टिकल के ऊपर गिरती है तो ये लाइट रेज क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है, और इसी फिनोमिनॉन को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोला, जब लाइट रेज किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर, जैसे पार्टिकल इसके ऊपर लाइट रेज गिरने के बाद ये क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, एंड दिस फिनोमिनॉन इज नथिंग बट कॉल्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हमें और भी कुछ फिनोमिनॉन हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलती है। दैट इज वन ऑफ द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज टिंडाल इफेक्ट, विच इज ऑलरेडी यू स्टडीड इन अ क्लास 10th। तो जैसे हम सुबह के वक्त में स्पेशली जब हमारे खिड़की से जो हमारी किरणें होती है, मतलब रेज होती है, सनरेज आती है, तो हमें उस सनरेज में ऐसे डस्ट पार्टिकल तैरती हुई दिखती है, और उन मतलब उस डस्ट पार्टिकल की वजह से ही हमें पता चलता है कि दिस इज द रे और दिस इज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। एक स्ट्रेट लाइन में लाइट रेज आगे ट्रैवल कर रही है, वो हमें वही से उसी से पता चला था। जो घना जंगल होता है, जैसे आपको यहाँ तस्वीर में दिख रहा है कि घने जंगल में वो जो झाड़ियों के बीच से सनरेज आती है, तो इस तरह से कोई नजारा दिखता है हमें जंगल में, बराबर है। तो टिंडाल इफेक्ट में हमें यही चीजें हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले हम पढ़ लेते व्हाट इज स्कैटरिंग। So when a beam of light passes through a colloidal solution, colloidal solution मतलब जहाँ पे मिक्सचर होता है बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स का, the plane of light becomes visible due to the scattering of light by the colloidal particles। मतलब उन पार्टिकल्स के वजह से जो लाइट है एक्चुअली हमें उसकी पाथ हमें दिखाई देती कि यहाँ से सनरेज आ रहे हैं। और ये जब पहली बार टिंडाल ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था, टिंडाल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसीलिए उस फिनोमिनॉन को हमने नाम दिया था टिंडाल इफेक्ट, बराबर है। तो दिस इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक इटीसी। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में होते, और टिंडाल इफेक्ट में वही चीज तो हमने देखे थे कि जब सनरेज हमारे खिड़की में से बाहर छोटे से जगह से जब हमारे घर के अंदर आती, तो उस फाइन लाइट के बीच में हमें डस्ट पार्टिकल ऐसे तैरते हुए दिखते हैं ना। अब उसी तरह अपर लेयर ऑफ जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेरिक लेयर में भी ऐसे ही डस्ट पार्टिकल, ऐसे ही स्मोक,
वाटर ड्रॉपलेट्स फैले हुए रहते और जब लाइट रेज उनके ऊपर गिरती है तो वो लाइट रेज को डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ देते और इसी के वजह से जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, आगे हम डिस्कस करने वाले, ये जो फिनोमिनॉन्स हम देखते हैं वो सब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से ही होता है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखिए आगे क्या लिखा, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर the path of the light becomes visible due to the scattering of light by this particle। इन पार्टिकल के स्कैटरिंग फिनोमिनॉन के वजह से ही लाइट रेज हमें किसी पर्टिकुलर पाथ से ट्रैवल कर रही है, ये हमें दिखाई देता, विजिबल टू अस। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अब जो आगे हम फिनोमिनॉन पढ़ने वाले हैं उसके लिए क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है वो पहले हम समझ लेते कि जब लाइट रेज इन फाइन पार्टिकल्स पे गिरते तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन होते, बहुत ज्यादा छोटे होते, कुछ पार्टिकल का साइज उससे ज्यादा होता है। तो जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट में डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट छुपी हुई रहती है, जो हमने कहाँ पे पढ़े थे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। जब लाइट रेज को बच्चों हमने प्रिज्म के अंदर से पास किया था तो क्या हुआ था, प्रिज्म में ऐसी क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर छुपी वाली डिफरेंट वेवलेंथ को सेपरेट करता है एंड डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट वी विल ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर्स। सो जब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, फाइन पार्टिकल जब ये सनरेज उन पार्टिकल्स के ऊपर गिरते तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में हम देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड ब्लू लाइट। देखो जब एटमॉस्फेयर में हम सन जो दिखता है, एटमॉस्फेयर में हमें स्काई जो दिखता है वो कैसा दिखता है, ब्लूइश कलर, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो फाइन बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस लाइट की वेवलेंथ कम है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करते, मतलब वो लाइट हमारे तक नहीं पहुंचती, वो एटमॉस्फेयर में स्काई में ही फैल जाती है, इसलिए हमें पूरा स्काई कैसा दिखता, ब्लूइश कलर का। तो वही बोल रहा है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड ब्लू लाइट, लार्जर पार्टिकल स्कैटर्ड डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिनन, जैसे टिंडाल इफेक्ट, लाइट हमारे खिड़की में से क्या होता है, सनरेज आता है तो इस तरह सा कोई नजारा दिखता है हमें। देन वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, जब क्लियर होता है स्काई तो हमें ब्लूइश कलर क्यों दिखता है, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया, क्या द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फियर क्या है, हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, हमारी विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है बच्चों, इट इज अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जिस लाइट को हम देख सकते हैं नेकेड आई से, उस लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है उसको हम एंगस्ट्रॉम में भी मेजर करते, और ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो हमें एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो दिस इज द कन्वर्शन फैक्टर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ व्हाट, विजिबल लाइट। अब 10 टू द पावर -10 का ऑर्डर में है, मतलब कितनी छोटी वेवलेंथ होगी। अब इस विजिबल लाइट के वेवलेंथ से भी छोटे फाइन पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में होते, और ये जो फाइन पार्टिकल्स है वो किस कलर के लाइट को स्पेशली ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिनकी वेवलेंथ सबसे कम हो। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, दे कैन स्कैटर्ड अ ब्लू लाइट विच हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी ब्लूइश कलर के जो शेड होते हैं, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इन कलर के जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्टर होने की वजह से ये जो फाइन पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं स्पेशली उनको ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं।
और रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ क्या होती है बोला, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दीज कलर्स। सो रेड कलर के लाइट को वो इजीली स्कैटर्ड नहीं कर पाते और रेड कलर हमारे तक पहुंचता है और ब्लू कलर आसमान में छा जाता है। सो जो हमें ब्लूइश कलर दिखता है स्काई का, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ ब्लूइश कलर लाइट ड्यू टू द फाइन पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, गेट इट? So when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the atmosphere scatter the blue color more strongly than the red, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और फाइन पार्टिकल सिर्फ किसको ही स्कैटर कर सकते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है। So the sky appears blue if the earth had no atmosphere। अगर इमेजिन करिए कि हमारे मतलब अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको जो स्काई दिखेगा बच्चों वो पूरी तरह से डार्क दिखेगा, क्योंकि कोई स्कैटरिंग फिनोमिनॉन ऑकर ही नहीं होगी, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स नहीं होंगे, फाइन पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर भी नहीं होगा, और जिसके वजह से हमें स्काई कैसा दिखेगा, डार्क कलर का दिखेगा पूरा। अगर आप हायर एटीट्यूड पे जाते हो, मतलब ऊंचाई पर जाते हो, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पे जाते हो, तो आपको स्काई कभी भी ब्लू नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर जाओगे तो वहां पर तो स्कैटरिंग फिनोमिनॉन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है, जो फाइन पार्टिकल है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। सो if you go at the upper height, upper level, then we can see the sky appears totally dark। ठीक है, सो देखिए क्या बोला है, if the earth had no atmosphere, there would not be any scattering of light and the sky would appear dark। The sky appears dark at very high altitudes। बताया मैंने, जब हम बहुत अपर हाइट पे जाते हैं, बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर, तो हमें जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखता है, डार्क, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ द स्कैटरिंग फिनोमिनॉन। अब इसी से जुड़ती हुई और एक फिनोमिनन हम देखते हैं बच्चों, रोज ही देखते हैं, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है। मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो हमें जो आपका सन का कलर होता है कैसे दिखता है, ऑरेंज रेडिश कलर दिखता है। यही सेम कलर कब दिखता है, ड्यूरिंग द सनसेट। अब ये किस वजह से होता है, उसके लिए भी जिम्मेदार यही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों? देखो, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है मॉर्निंग में, दोनों ही वक्त हमारे पोजीशन ऑफ सन कहां पर होती है, नियर द होरिजॉन, बराबर है, होरिजॉन के पास होता है हमारा सन। जैसे देखिए यहां पर, जब हम मॉर्निंग में सनराइज होता है या फिर एट द इवनिंग सनसेट होता है, तो एट बोथ द टाइम द सन इज नियर द होरिजॉन, मतलब फार डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब इस वजह से क्या होगा, मैंने क्या बोला, जब सन रेज से सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे तक पहुंचती है, तो उसमें से जो लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, स्पेशली ब्लूइश कलर, तो वो कहां पर फैल जाता है, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के बच्चों जो फाइन पार्टिकल है वो उन्हें नीचे पहुंचने के पहले ही आसमान के अंदर फैला देते, स्कैटर्ड कर देते। और जिन कलर की वेवलेंथ लॉन्गर होती है उनको वो उतने छोटे फाइन पार्टिकल क्या नहीं कर पाते हैं, स्कैटर्ड नहीं कर पाते, फैला नहीं पाते। तो इसीलिए जो ऑरेंज रेडिश कलर होता है, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस 7 कलर, वो हमारे आंखों तक पहुंचते हैं एंड वी फील दैट सन अपीयर्स लाइक अ रेडिश या ऑरेंज जो कलर होता है वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनॉन। सो कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट कैसे दिखता है, रेडिश ऑरेंज, किस वजह से दिखता है वही हमें डिस्कस करना है। At the sunrise and sunset, the sun is what, near the horizon, and the light from the near the horizon मतलब हमारे से बहुत दूरी पर होता है एक्चुअली वो,
and the sunlight from the sun traveled through the thicker layer of atmosphere. मतलब जो सन रेज होती है उसको हमारे तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर करना होता है, और लंबे सफर में वही टिक पाता है जिसमें दमो मतलब जिसके पास लॉन्गर वेवलेंथ हो। शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट क्या हो जाएंगी, ऑलरेडी पहले ही फैल जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। सो the light from the sun travel through the thicker layer of the atmosphere and longer distance through the atmosphere. अब इस जर्नी में क्या होता है, near the horizon most of the blue light and the shorter wavelength, जो ब्लूइश कलर के शेड है और शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है वो उस एटमॉस्फेयर के अंदर फाइन पार्टिकल है, उन्हीं की वजह से स्कैटर्ड अवे by the particle of air, and red light and the longer wavelength reaches our eyes. हमारे आंखों तक कौन पहुंच पाते हैं, रेड कलर, ऑरेंज कलर, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो सन अपीयर्स रेडिश एट द सनराइज एंड सनसेट। समझ में आए, बहुत ही अमेजिंग फिनोमिनॉन्स है ये, और ये किस वजह से होती है, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब इस चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सब चीजें बच्चों आपने क्लास 10th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बस इनको एक थोड़ा सा हमें रिवीजन करना था, इसीलिए हमने इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के हमारे जो ऑलमोस्ट टॉपिक थे क्लास 10th में आपने जो पढ़ चुके थे उसको हमने यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियोस देखते रहना है, और आपको जो भी डाउट्स आते हैं प्लीज शेयर विथ मी। यू हैव माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड इट ऑन दैट नंबर। ओके, सो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एट होम। Thank you.